तो आर ऑल योर गिवन मीनिंग रियली हैपनिंग? जो भी चीज़ का जो भी मीनिंग दे रहे हैं, क्या वो सचमुच हो रहा है? सोच रहे थे, घूम ये रहे थे, चेक करने का बात। घूम रहे थे, सोच रहे थे कि सेमी कैसे आपका तो ऐसे तो इतना प्लास्टिक जो यहाँ पे जो पड़ा, वो क्यों? कितना भी था, वो क्या था, चिप्स बिस्किट ये वो सुन बड़ी, वो मोस्टली बस ये नहीं है ना यार, वो नहीं, वो बताया गया है, वो लोग इतना इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो बताया गया है, वो बताया गया है। हाँ, कि यही आपके जीवन का लक्ष्य, और पब्लिक फिर भी क्यों खरीद रही है? आपको दिखा के लोग, क्योंकि लोग एक्टिवली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे चीज़ है क्या। तो बस खिलाया जाता है, आसपास से खिला दिया। आपको कैसे पता आज तक जब वो खिलाया कोई है? आप किसी भी चीज़ का मीनिंग देते हैं तो उसको चेक करने का यही तरीका, वो सही है कि नहीं, कि आप जो मीनिंग दे रहे हैं वो हैपन हो रहा है। टू जस्ट चेक, यू जस्ट हैव टू सी आर योर गिवन डेफिनेशन रियली हैपनिंग, टू चेक। ठीक है, आर योर गिवन मीनिंग रियली हैपनिंग, आपका जो दिया हुआ मीनिंग है किसी चीज़ के बारे में, वो होता हुआ दिख रहा है। अभी तुम बोल दे कि अब तो आ गया वो वाला प्लास्टिक, जो अब मिट्टी में मिल जा रहा है, वो वाला प्लास्टिक अब बनना शुरू हो गया। आप इतना पब्लिक को कहाँ से दीजिएगा? मैं मिट्टी को ही महंगा पड़ेगा ना। नहीं, वो आप उसको खा लीजिए चिप्स, और फिर अपना आंगन का मिट्टी उसको गाड़ दीजिए, मिल जाएगा। तो वो वाला प्लास्टिक आ रहा है। नहीं, महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, आ गया है मार्केट में। वो जापान उसी से वही बना रहा है। तो वो लोग सब क्यों ऐसा कर सकता है ये बताइए? अगर महंगा नहीं है, सस्ता भी है, इतना इंसान को आप कहाँ से दीजिएगा? आप क्या करें जब आप इंसान को पैदा करते हैं? लिटरली आप जमीन का मिट्टी को उठा के आप जमीन पे खड़ा कर दे रहे हैं। माँ अन्न खाती है, वो जमीन के अंदर उगा है, उसको बंदा बना के माँ खड़ा कर दे रहा है इंसान। इतना कहाँ से आप करिएगा? और वो इंसान, वो मिट्टी जब खड़ी हो जाती है तो वो इतना सारा सामान मांगती है कि उसको इतना नहीं दिया जा सकता। हाँ, और वो क्यों? क्योंकि कुछ भी होता है जीवन में, और कुछ आप जानने में अगर बिजी नहीं है तो आपको और कोई जगह ही नहीं पता है और क्या करें। तो जो आपका ऑर्गन्स का काम है वही आप बढ़ाते चल जाते हैं। ये ऑर्गन का काम कर लो, फिर उसके बाद वो ऑर्गन का काम कर लो, वो ऑर्गन का काम कर लो, वो ऑर्गन का काम कर लो, आप वही बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि आप, कष्ट है, कष्ट क्यों है, आप ये सर्च ही नहीं करते, आप क्वेश्चन ही नहीं करते हैं सर्च, ये हुआ कैसे, कैसे हो गया, चलो इसका मीनिंग ढूंढेंगे। वो हल्का सा बंदा अगर मीनिंग भी ढूंढने लगेगा ना, उसको टाइम वो उतना नहीं बढ़ाएगा फिर, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि एक मीनिंग ढूंढेगा उसको 10 चीज़ पता चलेगा। तो बोला अरे भाई, ये जो पता चला उस हिसाब से तो हम सब ये काम पहले गलत किए हुए। तो बोला हाँ, और पता चलता है, सब जानकारी एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ। हाँ, पेन पता चल रहा है, अरे पेन है, ठीक है, अब वो क्यों है तो उसका कारण पता है, उसका कारण हटाने में ही तुमको सालों लगेगा, महीनों लगता है। फिर कष्ट इस वजह से है, अब इस वजह को हटाने में तुमको समय लगेगा, लाइफ का एक 3-4 साल, 2-3 साल। तो फिर तुम थोड़ी उसमें तुम बच्चा पैदा करोगे, या फिर तुम बहुत ज़्यादा मिठाई खाएगा, या फिर तुम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वाला सामान खरीदेगा। फिर इंसान को जो है शिक्षा स्टार्टिंग से देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही हो जाए उसका ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होता है 4-5 साल से। तो एक बार बताओ, 5 से 15 जो हो चुका है वो हो चुका है, 5 से 15 संभल गया अगर, 5 से 15 सच में आगे नहीं समझ पाए। ठीक है, वो भी इसीलिए तुम्हारा संभला क्योंकि तुम था पहले सर्च वगैरह, वो तुमको लगता है अगर तुम वही हालत अगर तो तुमको नहीं मिल, तुम्हारा कुछ भी हालत हुआ, मम्मी भले ट्राई ना की, लेकिन तुम्हारा हालत कुछ इस प्रकार का बन गया कि तुम खोजने वाला, तुमको सिचुएशन मिल गया। ठीक है, तो वो बचपन में ही बनता है, बड़ा में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जितना लंबा प्रैक्टिस हो जाएगा और तुम उसमें सर्वाइव कर गया, इसीलिए तो फिर भी तो तुम आ गया ना, देखो ध्यान से, बोल दिया कि लंबा प्रैक्टिस हो गया, फिर भी तुम पेन का शिकायत लेकर आया नहीं है। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच एक्चुअली यूनाइट्स अस, वेरी वेरी सेम इन अस, नॉट यूनाइटेड, सेम इन अस, पेन, पेन। ठीक है, तुम मुझे बोल रहा था ना कि मैं चाहता था कि ये लोग सबको मैं कंट्रोल करूँ, तुम्हारे पास उतना मसल्स नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, लेकिन सब तुम्हारा जो है आसपास वाला सब तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, मसल वाला, ऐसा ऐसा तू क्या कर रहा है? तो नहीं, बस इतना बात है कि मैटर ऐसा है कि वो लोग सब मेरे को इसीलिए रक्षा करता है क्योंकि मैं वो लोग का हेल्प करता हूँ, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू वाले बहुत हैं लेकिन आपका कष्ट नहीं हट रहा। और लोग, आप जो सोचे थे वैसा भी तो नहीं हो, आप बोलते थे कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू अगर ज़्यादा होगा तभी मेरा हेल्प हो पाएगा, मेरा काम है, आपसे कम है, मेरा हेल्प हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? और एक अगर एग्जांपल, क्योंकि आप हेल्प का मतलब क्या था कि हाथ नहीं चलेगा मारने के लिए, चलिए हाथ नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी जो खतरा आप तक आएगा आप उस तब क्या कीजिएगा, तभी बोल रहे हैं ना। तो आप खतरा आएगा तो हाथ चलना चाहिए ना आपके साइड से, चल जाएगा तो
क्यों आपको लग रहा है कि इसी धड़ से जुड़ा हुआ हाथ चलने का ज़रूरत है? वो प्रेशर थ्रेट होना है ना, जो आपको थ्रेट कर वो कर देगा, वो कर देता है। वो जो बोलते हैं ना, फिर वो मदद करता है, आप सच्चे हो जाइए, फिर वो मदद करता है बन के आसपास में। क्यों? क्योंकि बस मैं एक चीज़ पकड़ा हूँ उस इंसान का, पेन, बस और कुछ नहीं। आप किसी का कष्ट कम करिएगा, लोग खुद आते हैं, क्योंकि आप कष्ट कम करने के लिए सारा जीवन इतना काम करते हो, क्योंकि आप कष्ट कम करने के लिए सारा जीवन इतना काम करते हो। सारा जीवन कष्ट से बचने के बारे में, और मेरे पास कोई आदर्श स्थिति नहीं है, और मैं आदर्श नहीं रहा, इसी वजह से सच्चा हो गया। और वही तो संदेश है कि एक बार सच्चा हो गया वो हेल्प करेगा। क्या बन के हेल्प करेगा ये तो नहीं बोला, मसल वाले तुम ही बोला आसपास मेरे घूमते हैं, उल्टा मेरे पास आते हैं, मैं नहीं जाता उनके पास। फिट तो रहना ही है, लेकिन वही बात है, फिर फिटनेस का भी मतलब क्या है? पहले मैं बोल देता हूँ, फिर मैं ही सोचता हूँ ऑन स्पॉटिंग। फिटनेस मतलब क्या? फिट मतलब की एबिलिटी टू वर्क। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का काम है वजन उठाने में सपोर्ट करना, जर के झेलने में सपोर्ट करना, तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का भी ज़रूरत है। उसी तरह कॉग्निटिव टिश्यू का भी ज़रूरत है। सो बिल्ड योर कॉन्ट्रैक्टाइल एज वेल एज कॉग्निटिव टिश्यू। ये भी पोस्टर बनाना, ठीक है?